हेलो बच्चों, वेलकम टू केमिस्ट्री के उस्ताद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछली वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और फायदेमंद होगी, इस उम्मीद के साथ अब मैं आया हूं दूसरी वीडियो को लेकर के। और यहां पर हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स में हम लोग बात करेंगे नॉमेनक्लेचर की। तो क्या होता है नॉमेनक्लेचर, चलिए शुरू करते हैं। नॉमेनक्लेचर का मतलब है नामकरण। नामकरण मतलब किसी चीज के नाम रखने का प्रोसेस, नाम रखने की प्रतिक्रिया या नाम रखने के अमल को हम नॉमेनक्लेचर कहते हैं। अब यहां पर केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर के दो इंपॉर्टेंट सिस्टम्स हैं। एक है सिस्टम ऑफ कॉमन नेम्स और दूसरा है सिस्टम ऑफ आईयूपीएसी नेम्स। हो सकता है कि आपने इसके बारे में ना सुना हो, हालांकि ये 11th में ऑलरेडी टॉपिक मौजूद था। तो यहां पर मैं आपके लिए लिख दे रहा हूं, एक सिस्टम है सिस्टम ऑफ कॉमन नेम्स। अब ये वर्ड हमें खुद ही बता रहा है कि ऐसे नेम जो कॉमन है, जिस नेम से ये कंपाउंड को बहुत ज्यादा बुलाया जाता था और इनका नाम बहुत ही कॉमन था, बहुत ही आम था, उन नेम्स को हम कॉमन नेम्स बोलेंगे। ये नेम्स मोस्टली उस वक्त के हैं जब आईयूपीएसी सिस्टम लागू नहीं हुआ था, क्योंकि जब आईयूपीएसी सिस्टम लागू हो गया और अप्लाई हो गया, उसके बाद इन नेम्स को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता। लेकिन उस वक्त तक कुछ कंपाउंड्स के नाम इतना कॉमन हो गए थे कि उनको नए नाम देने पर कंफ्यूजन क्रिएट हो रही थी, इसलिए उनके कॉमन नेम्स को भी आईयूपीएसी ने ले लिया और आईयूपीएसी में भी उनके कॉमन नेम्स के हिसाब से हम उन्हें नेम देते हैं। लेकिन अभी भी कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनके कॉमन नेम्स एग्जिस्ट करते हैं और जिनके आईयूपीएसी नेम्स डिफरेंट हैं, जैसे कि इस टेबल में आपकी टेक्स्ट बुक में मौजूद है। तो चलिए टेबल को देख लेते हैं। इस टेबल में आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड में कंपाउंड्स हैं और उसके बाद उनके कॉमन नेम्स हैं और उनके बाद इनके आईयूपीएसी नेम्स हैं। अब इस टेबल में जो नाम है उसे देखने के बाद हम यहां आ जाते हैं और यहां पर हम देख लेते हैं कि आईयूपीएसी नेम और कॉमन नेम्स रखने का जो सिस्टम है वो कैसा है। इससे पहले कि हम उसे थोड़ा सा डिस्कस करें, आपको ये चीज समझ लेना है कि आपकी टेक्स्ट बुक में जितने कॉमन नेम्स और आईयूपीएसी नेम्स हैं वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले आपको इन नेम्स को बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना है, याद कर लेना है, इनके स्ट्रक्चर को देख लेना है और उसके बाद ही आप किसी और नॉन टेक्सचुअल नेम को पढ़ेंगे। इस चीज को समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र बोर्ड की टेक्स्ट बुक यही है, ऑफिशियल टेक्स्ट बुक है और इसी टेक्स्ट बुक में से ही पेपर बनाया जाएगा महाराष्ट्र बोर्ड का। तो 99% चांसेस है कि स्ट्रक्चर टेक्स्ट बुक में से ही होगा। बाई चांस कभी आया तो आया, एक आध स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज करके आपको नाम दे दिए जाते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंस हमारा यह है कि हम अपनी टेक्स्ट बुक में इस चैप्टर के अंदर जितने भी कंपाउंड आ रहे हैं उनके कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम को पक्का कर लें। उसके बाद और कोई जरूरत बचती भी नहीं है। और अगर आप कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम के सिस्टम को अच्छी तरीके से समझ पाए हैं तो अगर कोई दूसरा कंपाउंड भी आता है तो वो इन्हीं आपके याद किए हुए कंपाउंड में से ही मैच करेगा और उसको यूज करके जो इंफॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी है उसके इस्तेमाल के बाद आप उस नेम को भी सही तरीके से लिख पाएंगे। तो हमारा इंपॉर्टेंस इस टेक्स्ट बुक के सारे स्ट्रक्चर का है। तो अब आ जाते हैं कॉमन नेम्स में और कॉमन नेम्स के कुछ रूल्स देख लेते हैं। उसके बाद आईयूपीएसी नेम्स के कुछ रूल्स देख लेते हैं और उसके बाद यहां पर उनके नेम्स को भी और डिस्कस करेंगे। कॉमन नेम्स में आपको सबसे पहले यह जानना है कि अल्केन्स के जो हैलोजन डेरिवेटिव्स हैं इनके नेम का फॉर्मेट होता है अल्काइल हैलाइड। ये इनका फॉर्मेट है। हालांकि आईयूपीएसी नेम अगर आप देखें तो आईयूपीएसी नेम में इनका फॉर्मेट उल्टा है। हैलाइड पहले आता है प्रीफिक्स में तो हो जाता है हेलो और अल्काइल बाद में आता है, लेकिन अल्काइल नहीं रहता है वो, उसे हम पूरा अल्केन का नाम देते हैं। हेलो अल्केन इज कंप्लीट वन वर्ड और यहां पर भी अल्काइल हैलाइड एक कंप्लीट वन वर्ड है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। यहां पर सबसे पहली चीज जो आपने 11th में देखी होगी कि कहीं पर अगर प्राइमरी कार्बन पर जुड़ा है हैलाइड, जिसको हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया, तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, इसी तरह सेकेंडरी और इसी तरह टर्शरी अल्काइल हैलाइड, ये सारे प्रीफिक्स कॉमन नेम में यूज होते हैं। ऑलराइट बच्चों, इसी तरीके से अगर कोई ब्रांच है अल्काइल ग्रुप में तो उसमें अल्काइल में आ जाएगा सेकेंडरी मिथाइल हैलाइड और सेकेंडरी ब्यूटाइल हैलाइड और सेकेंडरी पेंटाइल हैलाइड, ऐसे नाम भी आ सकते हैं।
अगर कोई ऐसा कार्बन है जो नियो कार्बन है तो वहां पर नियो पेंटाइल हैलाइड जैसे नेम भी आ सकते हैं। प्राइमरी में प्राइमरी वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ये भी आप लोग समझ लीजिए। तो सेकेंडरी और टर्शरी अल्काइल हैलाइड में ही यूज होगा। हम नाम देखेंगे तो वहां पर और डिस्कशन करेंगे। हेलो अल्केन में आप जब देखेंगे तो यहां पर सबसे पहला रूल जो आपका है, वहां पर आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को चुनना है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनने के बाद आप सारे बच्चे इस रूल को भी लिख लें, वीडियो देखते देखते। आपको नंबर करना है, नंबर द कार्बन एटम्स। अब कहां से नंबर करेंगे? हम उस एंड से नंबर करेंगे जहां से हैलोजन एटम एकदम करीब हो। फ्रॉम द एंड क्लोजेस्ट टू हैलोजन एटम। इसी के बाद नंबर कर देने के बाद हमें पता चल जाएगा कि हमारा हैलोजन एटम इस कार्बन चेन में कहां पर आ रहा है, कौन से कार्बन पर आ रहा है। तो यहां पर हम अब हेलो वर्ड को प्रीफिक्स में लिखेंगे। यहां पर पॉइंट नंबर 3 में मैं आपको बता दूं कि अगर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो जनरली हैलो अल्केन्स में देखे जाते हैं, उसमें क्लोरीन होगा तो उसका क्लोरो आ जाएगा, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो आ जाएगा, आयोडीन होगा तो आयोडो आ जाएगा। इज रिटन एज प्रीफिक्स। इसे हम प्रीफिक्स में लिख देते हैं। प्रीफिक्स का क्या मतलब है बच्चों? जो नाम के पहले लगाया जाए। जैसे कि अल्केन में जो पहला हिस्सा है इसे हम प्रीफिक्स कहेंगे और इसको हम कहते हैं पेरेंट चेन या पेरेंट नेम भी कहते हैं, जो एक्चुअल कार्बन चेन के हिसाब से नाम आता है। इसके बाद जब हम प्रीफिक्स लिख लेंगे तो हम इसके बाद नंबर लिखेंगे, प्रीफिक्स लिखेंगे। जब हम प्रीफिक्स डिसाइड कर लेंगे तो उसके पहले हम नंबर लिखेंगे। जब हम प्रीफिक्स डिसाइड कर लेंगे तो उसके पहले हम नंबर लिखेंगे, प्रीसीडेड और पहले बाय द लोकेंट नंबर। अब ये लोकेंट नंबर क्या है? लोकेंट नंबर वो नंबर है जो कार्बन का नंबर है और उस कार्बन का नंबर है जिस पर हमारा हैलोजन, क्लोरो, ब्रोमो या आयोडो जुड़ा हुआ है। तो पहले हमारा लोकेंट नंबर आएगा, उसके बाद क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो प्रीफिक्स आएगा और उसके बाद पेरेंट चेन का नाम आएगा। इस चीज को आपको समझ लेना है। अगर बाई चांस, तो ये बेसिक चीज तो मैंने आपको बता दिया, अगर बाई चांस इसी पेरेंट चेन के अंदर कहीं डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है तो वहां पर क्या किया जाए? वहां पर हमें अल्फाबेटिक प्रायोरिटी, वहां पर हमें प्रेफरेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप देखना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता है तो आपको इतना समझ लेना है कि पहले हमें हैलोजन को प्रेफरेंस नहीं देना है, हमें प्रेफरेंस देना है डबल बॉन्ड को। अब प्रेफरेंस किस लिए देना है? तो प्रेफरेंस हमें नंबर देने के लिए देना है, मतलब कार्बन चेन को नंबर करने के लिए देना है। और कार्बन चेन को जब हम नंबर कर देंगे तो उसके बाद हैलोजन एटम जिस नंबर पर आ रहा है, हेलो के पहले वो नंबर आ जाएगा और उसके बाद हम पेरेंट चेन जब लिखेंगे तो वहां पर डबल बॉन्ड का नंबर आ जाएगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग एरोमेटिक के भी नोमेनक्लेचर को देखेंगे। अगर हम इस कंपाउंड को देखें तो इस कंपाउंड में हमें 3 कार्बन दिख रहे हैं और कार्बन का जो स्केलेटन है उसके अंदर स्ट्रेट चेन है। अब सबसे पहला काम हमने कार्बन चेन को देख लिया, सेलेक्ट कर लिया। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एक ही है तो इसमें लॉन्गेस्ट भी यही है। इसको सेलेक्ट करने के बाद अब हम यहां पर नंबरिंग करेंगे उस एंड से जहां से क्लोरीन करीब है। तो क्लोरीन यहां से भी सेकंड नंबर पर आ रहा है, यहां से भी नंबरिंग करेंगे तो सेकंड नंबर पर ही आ रहा है, इसलिए हमारे पास फिलहाल दोनों ऑप्शन मौजूद है। तो यहां पर मैं नंबरिंग कर देता हूं, नंबर 1 ये कार्बन एटम का, नंबर 2 इस कार्बन का और नंबर 3 इस कार्बन का। अब इस हिसाब से हमारा क्लोरीन जो है सेकंड कार्बन पर आ रहा है। अब दूसरी बात यह है बच्चों कि 3 कार्बन वाले अल्केन को क्या बुलाते हैं? तो 3 कार्बन वाले अल्केन को प्रोपेन बुलाते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया कि क्लोरीन है तो क्लोरो प्रीफिक्स में आएगा और उसके प्रीसीडेड बाय उसका लोकेंट नंबर होगा। तो इस हिसाब से हम पहले लिखेंगे लोकेंट नंबर और उसके बाद हम लिखेंगे क्लोरो। क्लोरो के बाद वर्ड आएगा, 3 कार्बन एटम है तो प्रोपेन, ये इसका नाम हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें इस चेन के अंदर भी ब्रांच है तो उसका नेम कैसे किया जाए, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो इस बार मैं एक काम करता हूं कि यहां पर 3 ही कार्बन लेता हूं,
लेकिन एक चौथा कार्बन ब्रांच में ले लेता हूं और मैं क्लोरीन की जगह ब्रोमीन लेकर के ब्रोमीन को पहले कार्बन पर ही अटैच कर देता हूं और यहां पर बाकी जगह हम हाइड्रोजन के बॉन्ड्स ड्रॉ कर देते हैं। अब चलिए इस स्ट्रक्चर को देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा आईयूपीएसी नेम के हिसाब से। तो अब आईयूपीएसी नेम के हिसाब से जब हम इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो सबसे पहले हमें उस एंड से नंबरिंग करना है जहां से उस कार्बन का हमें उस एंड से नंबरिंग करना है जहां से ब्रोमीन करीब है जिस एंड के। हमें उस एंड से नंबरिंग करना है जिस एंड से ब्रोमीन करीब है। तो ये एंड का नंबर 1 हो गया इस कार्बन का, ये कार्बन नंबर 2 हो गया और ये कार्बन नंबर 3 हो गया। अगर हम ऐसी चेन ले लें और इसको कार्बन 3 गिन लें तो ये ब्रांच में काउंट कर लिया जाता है। अगर हम इसे कार्बन नंबर 3 गिन लें तो ये ब्रांच में काउंट कर लिया जाता है। दोनों में कोई फर्क नहीं है क्योंकि अगर हम इसे कार्बन 3 लेंगे तो ये ब्रांच भी कार्बन 2 को ही जुड़ी होगी और इसमें भी एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन है। अगर हम इसे कार्बन नंबर 3 लेते हैं तो ये ब्रांच भी कार्बन नंबर 2 को ही जुड़ी है और इसमें भी एक कार्बन 3 हाइड्रोजन है। तो कोई फर्क नहीं है, इसलिए हमारे लिए कोई चॉइस का ऑप्शन नहीं है, हम जो भी चाहे उसे चूज कर सकते हैं। चूज करने के बाद हम पहले लिखेंगे ब्रोमो। अब ब्रोमो तो 1 पर है तो 1 ब्रोमो। अब दूसरी बात यह है कि मेन चेन जो है वो हमारी क्या है, प्रोपेन है, लेकिन इस प्रोपेन में एक ब्रांच है और वो है कार्बन नंबर 2 पर। तो यहां लिखा जाएगा 2 और ब्रांच जो है वो एक कार्बन की है और एक कार्बन वाला अल्केन क्या होता है, मीथेन होता है। लेकिन इसमें 4 हाइड्रोजन की जगह 3 हाइड्रोजन है। अगर आपको पता हो तो मीथेन में तो 4 हाइड्रोजन होते हैं लेकिन यहां पर 3 हाइड्रोजन है, तो इसलिए ये मिथाइल हो जाएगा। तो याद रखिए जब भी कभी एक कार्बन वाली ब्रांच होगी और उसमें सारे सिंगल बॉन्ड देखे जाएंगे तो वो मिथाइल होता है। उसके बाद हम पेरेंट चेन का नाम लिखेंगे जो है प्रोपेन। तो कुछ इस तरीके से इनके नाम हो जाएंगे और यहां पर हमें सिंपल नेम्स को ही स्टडी करना है। जैसे कि आप अपनी टेक्स्ट बुक के टेबल में देखें तो सारे नेम काफी सिंपल हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे। अगर हम कॉमन नेम्स की बात करें तो कॉमन नेम अल्काइल हलाइड, अल्काइल हलाइड, अल्काइल हलाइड के ही फॉर्मेट में आते हैं। तो अगर यहां पर अल्काइल ग्रुप 3 कार्बन वाला है तो प्रोपाइल और हैलाइड में अगर क्लोरीन है तो क्लोराइड हो जाएगा। इसी तरह अगर 4 कार्बन वाला है तो ब्यूटाइल और अगर वहां पर एक ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड। तो इस तरीके से नाम हो जाएंगे अल्काइल हलाइड, मेरे एग्जांपल में प्रोपाइल क्लोराइड या ब्यूटाइल ब्रोमाइड। एक 5 कार्बन वाले में हम आयोडीन जोड़ देते हैं। 5 कार्बन वाली चेन जो है पेंटेन कहलाती है, उससे डिराइव हुआ अल्काइल ग्रुप पेंटाइल हो जाता है और उसी के साथ साथ आयोडीन है तो आयोडाइड हो जाएगा, तो उसका नाम पेंटाइल आयोडाइड हो जाएगा। चलिए हम नाम देख लेते हैं यहां पर टेबल के अंदर। पहले हम कॉमन नेम को डिस्कस करेंगे। तो यहां पर आप सबसे पहला जो कंपाउंड देख रहे हैं ये है CH2Cl2। अगर हम इस कंपाउंड की बात करें तो यहां पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक कार्बन है तो इसलिए मैंने एक कार्बन यहां पर बना दिया और इसमें 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो एक हाइड्रोजन ऊपर और एक साइड में ले लेते हैं और उसी के साथ साथ 2 क्लोरीन एटम इसी के साथ जुड़े हुए हैं। ऑलराइट बच्चों, तो इसका नाम क्या हो जाएगा ये देख लेते हैं। फिलहाल अगर कहीं भी हमें CH2 देखने मिलता है, सिर्फ CH2, इसी का स्ट्रक्चर ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर एक हाइड्रोजन बना दिए, नीचे एक हाइड्रोजन बना दिए, तो ये CH2 हो गया और यहाँ पर 2 बॉन्ड किसी और के साथ हैं। तो इस ग्रुप को हम मिथिलीन ग्रुप बोलते हैं या इसको मिथाइलिन भी प्रोनाउंस किया जा सकता है। तो इसलिए इस ग्रुप के प्रेजेंस की वजह से यहाँ पर नाम आ गया मिथाइलिन और मिथाइलिन में 2 बॉन्ड की जगह होती है तो जाहिर सी बात है कि इसमें 2 एटम्स जुड़ेंगे और वो 2 एटम्स किसके होंगे, क्लोरीन के। तो इसका नाम हो गया मिथाइलिन क्लोराइड। इसको प्रोनाउंस करने का सही तरीका मिथिलीन क्लोराइड है, लेकिन मिथाइलिन क्लोराइड भी बोलेंगे तो भी गलत नहीं है। कुछ इसी तरीके से अगर हम देखें और बात करें किसकी, इथाइल ब्रोमाइड जो नाम लिखा है तो उस नाम को भी हम देख लेते हैं। यहां पर इस बार CH3 है और C है और H2Br है। तो यहां पर H2 आ गया जैसा कि आप देख सकते हैं, इधर आ गया है CH3। इस पूरे CH3 के स्ट्रक्चर को मैं एक्सपैंड करके बना दे रहा हूं आपकी आसानी के लिए और यहां पर क्या आ गया, Br। अब ये वाला जो ग्रुप है ये आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये अल्काइल ग्रुप है और इसी के साथ साथ ये जो ग्रुप है ये ब्रोमीन है। तो इधर नाम हो गया इथाइल ब्रोमाइड, क्योंकि अल्काइल ग्रुप में 2 कार्बन एटम वाला जो ग्रुप होता है उसे हम इथाइल कहते हैं। तो ये हो गया इथाइल और ब्रोमाइड। ऑलराइट, तो उम्मीद करता हूं आपको ये भी समझ में आ गया होगा।
आगे आ जाते हैं आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। अगर हम आइसोप्रोपाइल क्लोराइड की बात करें तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड में आपको ये देखने मिलेगा कि यहां पर क्लोरीन जो है सेंटर में आ रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को भी हम देख लेते हैं। सेंटर वाला कार्बन मैंने बना दिया। इस तरफ क्या है, CH3 है, तो यहां पर कार्बन लगा के 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। लेफ्ट साइड में भी कार्बन लगाए और हमने 3 हाइड्रोजन ऐड कर दिए। अब यहां पर आपको C के साथ एक H दिख रहा है, तो C के साथ हमने एक H बना दिया। इसे हम ऊपर या नीचे बना सकते हैं, और ये ऊपर एक आ गया ब्रोमीन, सॉरी यहां पर क्लोरीन था तो क्लोरीन बना देते हैं, यहां Cl आ गया। आ रही है बात समझ में? अब जब ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है तो इस स्ट्रक्चर में इसका नाम होता है आइसोप्रोपाइल ग्रुप, क्योंकि इस ग्रुप में आइसो वर्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि जो ब्रांच है या जो चेन है जहां पर हमारा क्लोरीन एटम जुड़ा है वो आइसो वाले कार्बन पर है। और आइसो वाला कार्बन वो है जिसके दोनों साइड कार्बन हो और वो फुल्ली सेटिस्फाइड हो हाइड्रोजन के साथ। तो ये आइसो हो गया। और अब इस आइसो के बाद इसमें कितने कार्बन हैं, तो 3 कार्बन है, तो ये प्रोपीन से बना हुआ अल्काइल है, तो इसलिए इसका नाम हो गया आइसो प्रोपाइल। और साथ में क्या जुड़ा है, क्लोरीन जुड़ा है, तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये भी आप समझ गए होंगे। इसी के साथ अगर हम दूसरा स्ट्रक्चर देखें तो दूसरे स्ट्रक्चर में आपको ये देखने मिलेगा कि एक कार्बन दिखाया गया है और उसके लेफ्ट साइड में CH3 3 बार है, CH3 थ्राइस है। तो इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट साइड में यहां पर एक CH3 जुड़ा है, ऊपर भी एक CH3 जुड़ा है, क्योंकि इस कार्बन से 3 CH3 जुड़े हैं, और उसके बाद ब्रोमीन जुड़ा है इस कार्बन को। तो अब यहां पर जब एक ऐसा कार्बन देखा जाए जो 3 अलग कार्बन को जुड़ा है, तो उस कार्बन को हम टर्शरी कार्बन कहते हैं। ये बात तो आपको पता है। मैंने अभी नॉमेनक्लेचर के पहले जो टाइप्स या क्लासिफिकेशन की बात की थी, वहां पर आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के बारे में एकदम क्लियरली समझाया था। तो यहाँ पर क्योंकि ये कार्बन 3 अलग कार्बन को जुड़ा है, इसलिए ये पूरा कंपाउंड टर्शरी हैलोजन डेरिवेटिव हो गया। और इस वजह से यहाँ पर अब हम टर्शरी वर्ड का प्रीफिक्स डालेंगे, लेकिन उसके बाद ये कार्बन के अलावा टोटल कार्बन हम गिनेंगे तो कितने हैं, 4 हैं। 4 कार्बन वाला अल्केन ब्यूटेन होता है, तो इससे बना हुआ अल्काइल क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल। तो यहां पर नाम आएगा टर्शरी, टर्शरी का TER लिख देंगे बस शॉर्ट में, और टर्शरी ब्यूटाइल, ब्यूटाइल हो गया। और बाद में क्या है, ब्रोमाइड, तो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इसका नाम हो जाएगा। इसके बाद अगला वाला देखिए, यहां पर विनाइल नाम में ही आ गया है, तो आपको ये चीज को खास तौर पर याद रखना है। और उसके जस्ट बाद वाला अलाइल भी यहीं पर मौजूद है। आपको दोनों के नाम याद रखने हैं कि अलाइल और विनाइल क्या होगा। अगर पिछले वीडियो में आपने ध्यान दिया था और जहां पर ये टेबल है टेक्स्ट बुक में, उसी में ऊपर आपको विनाइल और अलाइल का डेफिनेशन दिखेगा। यहां पर आपको एकदम क्लियर कट बात बताई थी मैंने। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन को जुड़ा है हमारा हैलोजन ग्रुप, तब जाकर के ये विनाइल हैलोजन डेरिवेटिव होता है। इसलिए ये वाला जो कंपाउंड आप देख रहे हैं, यहां पर 2 कार्बन है जिनके बीच में डबल बॉन्ड है, और पहले कार्बन पर आपको CH2 दिख रहा है। इसकी वजह यह है कि ये कार्बन ने सेकंड कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाया है, और इसलिए इसके पास अभी 2 बॉन्ड की जगह बची है, तो यहां पर 2 हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन हम बात करें सेकंड कार्बन की, तो ये कार्बन का 2 बॉन्ड कार्बन के साथ है और एक बॉन्ड जो है वो क्लोरीन के साथ है। तो इसलिए इस कार्बन का आप देखेंगे कि एक ही हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनेगा, क्योंकि कार्बन की टेट्रावेलेंसी होती है, 4 ही बॉन्ड बना सकता है कार्बन। इसलिए अब ये स्ट्रक्चर बन गया, और यहां पर हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि एकदम क्लियर कट कार्बन वो है जो डबल बॉन्ड वाला है जिससे हमारा हैलोजन जुड़ा है, इसलिए इसका नाम हम देंगे विनाइल क्लोराइड। लेकिन देखिए, 2 ही कार्बन है तो विनाइल नाम दिया जाएगा, उसके साथ और एक्स्ट्रा इथाइल वगैरह नहीं लगाया जाएगा। लेकिन अगर 2 से ज्यादा कार्बन होंगे तो अब हम विनाइल के साथ प्रोपाइल, ब्यूटाइल ये सारे वर्ड भी ऐड करेंगे। लेकिन फिलहाल आपकी टेक्स्ट बुक में जो स्ट्रक्चर है हम उनको ही डिस्कस करते हैं। ये चीज आपको जान लेना बहुत जरूरी है कि अगर आप बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको टेक्स्ट बुक के हर जगह के स्ट्रक्चर का नाम लिखने आना चाहिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आएंगे वो टेक्स्ट बुक के अंदर से ही आएंगे। टेक्स्ट बुक के अलावा अगर किसी क्वेश्चन को चेंज करके दिया जाता है तो एकदम इजी वाले क्वेश्चन को चेंज किया जाएगा। जैसे आप पहला वाला देख रहे हैं CH2Cl2,
मिथिलीन क्लोराइड, या दूसरा देख रहे हैं इथाइल ब्रोमाइड, तो इसमें चेंजेस करके आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन जो डिफिकल्ट स्ट्रक्चर थे, जिनके नाम थोड़े टेक्निकल थे और जो याद रहने की गुंजाइश कम है, वो एज इट इज आपको एग्जाम में। अब हम इसके बाद का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जो है अलाइल ब्रोमाइड। यहां पर अगर आप देखें तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद है, लेकिन हमारा हैलोजन इन दोनों में से किसी भी कार्बन को नहीं जुड़ा है, बल्कि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले जो दो कार्बन है, उसको एक और कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, और उस कार्बन को हमारा हैलोजन जुड़ा है, और जो यहां पर है ब्रोमीन। ऑलराइट बच्चों, अब हम बाकी के हाइड्रोजन ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहले कार्बन में दो बॉन्ड पहले से थे और ये 4 बॉन्ड टोटल बनाता है, तो यहां पर 2 हाइड्रोजन आएंगे। दूसरे कार्बन का 2 बॉन्ड लेफ्ट साइड में है, 1 बॉन्ड राइट साइड में है, तो इसका 1 हाइड्रोजन आएगा, क्योंकि 3 बॉन्ड पहले से थे, तो 4 बॉन्ड बनाने के लिए एक ही बॉन्ड की जगह थी। थर्ड, 1 बॉन्ड कार्बन के साथ है, तो यहां पर 2 बॉन्ड की जगह खाली है, इसलिए ये ऐसा है। अब इसी को आप स्ट्रक्चर में देखें तो पहला आपको देखने मिलेगा CH2, राइट, उसके बाद आपको CH देखने मिलेगा, उसके बाद आपको फिर से CH2 देखने मिलेगा, और उसके बाद आएगा ब्रोमीन। तो यहाँ पर इस चीज का बहुत ही खास ध्यान देना है कि जिस कार्बन को हमारा हैलोजन जुड़ा है, वो किसी और कार्बन से डबल बॉन्ड नहीं बनाता है, बल्कि वो कार्बन उस कार्बन को जुड़ा है जिसका किसी दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है। इसलिए हम इस कंपाउंड को अलाइल, और साथ में ब्रोमीन जुड़ा है, तो अलाइल ब्रोमाइड कहेंगे। ऑलराइट बच्चों, तो ये हो गया अलाइल ब्रोमाइड। अब हम चलते हैं अगले कार्बन पर, अगले कंपाउंड पर, और अगला कंपाउंड आप अगर देखें तो यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड C देखने मिल रहा है हमको। तो ये स्ट्रक्चर एज इट इज मैं टेक्स्ट बुक से कॉपी कर लेना हूं, टेक्स्ट बुक के टेबल से, और यहाँ पर आप देखेंगे कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है और उसको जुड़ा है क्लोरीन। अब ऐसे मौके पर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कौन सा डेरिवेटिव है, तो ये अल्काइन का डेरिवेटिव है, और इसके बारे में भी हमने पिछले वीडियो में बात की थी। अब अगर आप देखें वो ग्रुप जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं और 2 ही कार्बन होते हैं और साथ में 1 हाइड्रोजन होता है, तो ये ग्रुप को हम एसिटाइलीन बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं बच्चों? एसिटाइलीन। और इसलिए यहां पर ये क्लोरीन जुड़ा है, तो एसिटाइलीन क्लोराइड नहीं हुआ इस बार। आपको बहुत ही खास चीज यहां पर याद रखना है कि जब भी कभी अल्कीन में हैलोजन जुड़ा होगा, तब जाकर के कॉमन नेम में भी क्लोरीन का प्रीफिक्स हो जाएगा और वो हो जाएगा क्लोरो। ये एक्सेप्शन आ गया यहां पर। अभी तक हम जितने भी कॉमन नेम देख रहे थे, आप टेबल में देखिए तो क्लोराइड ब्रोमाइड, क्लोराइड ब्रोमाइड, क्लोराइड ब्रोमाइड, ये सब लास्ट में आ रहे थे, सफिक्स में आ रहे थे। लेकिन जैसे ही हम ट्रिपल बॉन्ड वाली चेन में जुड़े हुए क्लोरीन की बात करेंगे, तो यहां पर अब ये प्रीफिक्स हो जाएगा और क्लोरो हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हमारा क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन या हैलोजन अगर किसी एरोमेटिक चेन को डायरेक्ट जुड़ा होगा, तो यहां पर भी प्रीफिक्स में आ जाएगा, और यहां पर आयोडो, डाइक्लोरो ऐसे लफ्ज देखे जाएंगे। तो यहां पर आपको ये चीज क्लियरली समझ लेनी है और याद रख लेनी है कि अगर कभी ट्रिपल बॉन्ड वाली चेन में हैलोजन जुड़ा है, तो कॉमन नेम में भी हैलोजन का नाम प्रीफिक्स में आएगा और हैलो के फॉर्म में आएगा। क्लोरीन है तो क्लोरो हो जाएगा, ब्रोमीन है तो ब्रोमो हो जाएगा, आयोडीन है तो आयोडो हो जाएगा। उसी तरीके से अगर किसी रिंग को जुड़ा है हमारा हैलोजन, तो फिर से क्लोरो ब्रोमो आयोडो पहले आएगा, उसके बाद उसका मदर चेन का या पेरेंट चेन का नाम आएगा। तो अब हम आगे का कंपाउंड देख लेते हैं। अब आपका सवाल ये उठना चाहिए कि सर यहां भी तो जुड़ा है रिंग को, तो यहां पर बेंजाइल आयोडाइड क्यों? तो पहले मैं आपको चेन बना के दिखाता हूं। ये हमारी 6 रिंग की बेंजीन की रिंग है या एरोमेटिक चेन है। इस चेन को जुड़ा है CH2, और इस CH2 के C को जुड़ा है I। अगर मैं इस चेन को थोड़ा सा एक्सपेंड करूं, तो ये देखिए यहां पर C को जुड़ा है I, और ये जो कार्बन है, इस कार्बन के 2 ही बॉन्ड है, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। तो अब हम जब ऊपर एक हाइड्रोजन बना देंगे, नीचे एक हाइड्रोजन बना देंगे, तब ही जाकर के इस कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट होते हैं। तो इसलिए ये CH2I लिखा है, और I आयोडीन जुड़ा है कार्बन एटम को डायरेक्टली, लेकिन वो कार्बन एटम एरोमेटिक रिंग का कार्बन एटम नहीं है, वो कार्बन एटम एरोमेटिक रिंग को डायरेक्टली जुड़ा है। इसका मतलब हैलोजन डायरेक्ट रिंग से नहीं जुड़ा है, इसलिए यहां पर इस कंपाउंड का नाम है बेंजाइल आयोडाइड। अगर यही क्लोरीन होता तो बेंजाइल क्लोराइड हो जाता, ब्रोमीन होता तो बेंजाइल
ब्रोमाइड हो जाता। याद रहे कि ये पूरा बेंजाइल कहलाया जा रहा है यहां पर। उम्मीद करता हूं आप इतना समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे ऐसे केसेस की जहां पर बेंजीन रिंग को डायरेक्टली जुड़ा होगा हैलोजन। अब बेंजीन रिंग के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि बेंजीन रिंग में 6 कार्बन एटम होते हैं। एक काम करता हूं, मैं आपको कार्बन लिख करके उनके बॉन्ड्स दिखा देता हूं। तो कार्बन कार्बन 6 कार्बन की हम हेक्सागोनल रिंग बनाएंगे, हेक्सागोन वाली, और इसमें ऑल्टरनेट डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड बना देंगे। अब आप अगर इसको ध्यान से देखें तो इस कार्बन का 2 बॉन्ड एक तरफ, 1 बॉन्ड एक तरफ है। तो हर एक कार्बन को हम देखें तो उसके 3-3 बॉन्ड ही हमें दिख रहे हैं। ये बेंजीन नहीं है अभी यहां पर, क्योंकि हर कार्बन की टेट्रा वैलेंसी होती है तो 4 बॉन्ड होने बहुत जरूरी है। तो यहां पर हर जगह, हर कॉर्नर पर एक हाइड्रोजन आता है, अब जाकर के बेंजीन होता है कंप्लीट। और इसीलिए बेंजीन का जब हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे तो वो होता है C6H6। इतना तो आप जानते होंगे। लेकिन जब हम ये स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे थे, लाइन और डॉट स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे थे, तो वहां पर आपने देखा था, या जिगजैग स्ट्रक्चर जो था, वहां पर हम कार्बन के कॉर्नर्स को हम किससे दिखाते हैं? कॉर्नर से दिखाते हैं। तो ये जो कॉर्नर है, इन दोनों के बीच में या दोनों बॉन्ड के बीच में जो कॉर्नर बन रहा है वो कार्बन है, ऐसा समझा जाता है। यहां पर भी एक कार्बन हो गया, इसी तरह यहां एक कार्बन है, यहां एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है और यहां भी एक कार्बन है। तो 6 कॉर्नर होने की वजह से 6 कार्बन हो गए। इनके बीच के डबल बॉन्ड हम ऐसे दिखा देते हैं। अब हाइड्रोजन हम दिखाते ही नहीं है, तो यहां पर ये समझ लिया जाता है कि भाई इस कॉर्नर के 2 बॉन्ड लेफ्ट में दिख रहे हैं, एक बॉन्ड राइट में दिख रहा है, तो इसके टोटल 3 विजिबल बॉन्ड है जो हमें दिख रहे हैं। तो जो बॉन्ड इनविजिबल है या नहीं दिख रहा है इस स्ट्रक्चर के अंदर, वो हाइड्रोजन ही होगा। ये होता है बेंजीन C6H6। ये इसका स्ट्रक्चर है जिगजैग फॉर्मूला के हिसाब से। अब हम आ जाते हैं यहां पर अपने टॉपिक को डिस्कस करने के लिए कि अगर मैं यहां पर बेंजीन रिंग बना देता हूं, हेक्सागोनल रिंग, और इसे एरोमेटिक रिंग बना दिया, तो अब ये बेंजीन हो गया। अब इसको अगर डायरेक्टली हैलोजन जुड़ा है तो यहां पर आपको समझ लेना है कि इसका नाम क्या होगा। तो हैलोजन का मैं X ले लेता हूं क्योंकि ये इस टेबल का स्ट्रक्चर नहीं है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर रिंग को हैलोजन जुड़ा है तो यहां पर नाम आ जाएगा प्रीफिक्स में हैलोजन का। अब हैलोजन का अगर प्रीफिक्स में आएगा तो क्या हो जाता है? हैलो। और उसके बाद ये जो रिंग है वो आ जाएगी बेंजीन। इतना उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अब हम इसी स्ट्रक्चर में थोड़ा सा हेर फेर कर लेते हैं और यहां पर हम जोड़ देते हैं क्लोरीन। तो नाम हो जाएगा क्लोरो और हो जाएगा बेंजीन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अगर इसी तरह ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो बेंजीन, आयोडीन होगा आयोडो बेंजीन। लेकिन इसके अलावा अब हम बात करेंगे कि भाई एक साथ अगर 2 क्लोरीन आ गए तो, अब अगर एक साथ 2 क्लोरीन आ जाएंगे तो क्या होगा? तो हम किसी भी एक कार्बन को कार्बन नंबर 1 मान लेते हैं। आपके समझाने के लिए बात बता रहा हूं। 1 2 3 ये आईयूपीएसी में होता है। लेकिन अब हम जब इन कार्बन को काउंट करना शुरू करेंगे तो ये कार्बन नंबर 2 इधर होगा, 3 इधर होगा, तो 4th पर क्लोरीन आ रहा है। हम दूसरे एंड से भी काउंट करके देख लेते हैं कि क्या लोवेस्ट नंबर मिल रहा है यहां पर। तो यहां से 1 हुआ तो ये 2, ये 3 और फिर से 4 ही आ रहा है। दोनों साइड से अगर हम नंबर करें तो 1 2 3 4, मतलब एक क्लोरीन अगर 1 पर है, इसे मैंने 1 पर मान लिया, तो ये 2 3 4 हो गया। अगर हम दूसरे एंड से भी ट्राई करें तो ये 2 3 4 हो जाएगा। मतलब अगर एक क्लोरीन 1 पर है तो दूसरा क्लोरीन 4 पर है। लेकिन यहां पर समझ लीजिए कि 1 और 4 वाले नंबर हम आईयूपीएसी में यूज करते हैं। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि हमेशा याद रखिए, जब भी कभी अपोजिट कार्बन पर 6 वाली रिंग में देखिए एग्जैक्टली अपोजिट कार्बन पर आपको क्लोरीन दिख रहा है, तो ये पोजीशन होती है, अगर हम इसे 1 माने तो इस अपोजिट वाली पोजीशन हो जाएगी पैरा पोजीशन। अगर हमारा ये 1 है और 1 के जस्ट बाजू वाली पोजीशन देखें जो 2 आ रही थी, नंबर 2 जहां आ रहा था वो हो जाएगा ऑर्थो पोजीशन, और नंबर 3 जहां आ रहा था वो हो जाएगा मेटा। फिर से इसको एक बार मैं आपको बता देता हूं ताकि आप समझ लें। तो पहले मैं एक बार बेंजीन रिंग बनाऊंगा और फिर आपको सारी पोजीशन फिर से समझाऊंगा ताकि यहां पर कोई भी डाउट की गुंजाइश ना बचे। तो ये देखिए, अगर मैं इसको पोजीशन को लॉक कर देता हूं, नंबर 1 बोल देता हूं, तो इस नंबर 1 के जस्ट बाजू वाले 2 कार्बन है, एक इस बाजू है और एक इस बाजू है, एक साइड एक साइड। तो ये दोनों कार्बन हो गए ऑर्थो। ऑर्थो का हम क्या लिखेंगे? ओ लिखेंगे। अब ऑर्थो के बाजू वाले जो हैं ये दोनों कार्बन हो जाएंगे मेटा। हाँ, ये फेसबुक वाला जो बेटा है उससे ही मैच कर रहा है स्पेलिंग, लेकिन उसका कोई ताल्लुक यहां पर नहीं है। हो सकता है कि उन्होंने भी यही लॉजिक लगाया हो, क्योंकि वहां पर फेसबुक, व्हाट्सएप
और इंस्टाग्राम, ये 3 चीज थी, तो वहां पर भी मेटा उन्होंने यूज कर लिया, क्योंकि यहाँ पर 3 ब्रांचेस निकल रही हैं उनकी कंपनी से। बहरहाल, लेकिन ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है। हम आ जाते हैं टॉपिक पर। तो ऑर्थो का हम क्या ले लेते हैं, ओ। मेटा का हम ले लेते हैं, एम। और आगे आ जाते हैं तो क्या हो जाएगा, पैरा। और पैरा का हम क्या लिखेंगे, पी। तो अब इस चीज को समझने के बाद इसको आप वीडियो को पॉज करके इसे बना लें, और उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल पर। अब लास्ट वाला एग्जाम्पल पहले लेंगे और उसके बाद हम सेकेंड लास्ट वाले एग्जाम्पल पर आ जाएंगे। तो ये चीज समझने के बाद आप जैसे ही लास्ट एग्जाम्पल देखेंगे, वो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि सबसे पहली पोजीशन पर इन्होंने क्लोरीन ले लिया, और उसके बाद एक कॉर्नर छोड़ करके इन्होंने दूसरा क्लोरीन ले लिया। ऑलराइट, तो ये अगर कार्बन नंबर 1 था तो ये पोजीशन ऑर्थो हो गई थी, तो ये मेटा हो गई थी। और क्लोरीन कितने हैं टोटल, क्लोरीन 2 है, तो हम लिखेंगे एम, मेटा। डाइक्लोरो, क्योंकि कितने क्लोरीन थे बच्चों, 2 क्लोरीन थे, डाइक्लोरो। और साथ में क्या जाएगा, बेंजीन रिंग, तो डाइक्लोरो बेंजीन। पूरा नाम क्या हो गया, एम डाइक्लोरो बेंजीन। उम्मीद करता हूं इतना समझ गए होंगे आप। अब हम आ जाते हैं सेकेंड स्ट्रक्चर पर। तो मैं आपको ये बेंजीन रिंग बनाने के बाद बता दूं कि अगर कहीं भी बेंजीन रिंग में मिथाइल ग्रुप जुड़ा हो, तो इसका आईयूपीएसी नेम एक्चुअल में कुछ और है, लेकिन इसका कॉमन नेम है टॉलुइन। अब ये कॉमन नेम इतना कॉमन था कि इसे आईयूपीएसी नेम में भी ले लिया जाता है, लेकिन ये नाम क्या था, कॉमन नेम था। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया कि इस पूरे को क्या मान लिया, टॉलुइन। अब इस पूरे को टॉलुइन मानने के बाद CH3 टॉलुइन में ऑटोमेटिकली नंबर 1 पर गिन लिया जाएगा, क्योंकि हमने उसे टॉलुइन बोल दिया, तो उसका जो मिथाइल है वो 1 हो गया। अब उसके कंपैरिजन में हमारा हेलोजन अगर O पर आता है तो O टॉलुइन हो जाएगा, लेकिन बीच में हेलोजन का नाम आएगा। अगर P पर आता है तो P हो जाएगा, M पर आता है तो M हो जाएगा। अब इसी स्ट्रक्चर को हम टेक्स्ट बुक के स्ट्रक्चर से मैच कर लेते हैं। तो ये बेंजीन रिंग में आप अगर देखें तो CH3 ऐसा बना है, और इस CH3 को हम ध्यान से देखें तो ये यहां पर होने के बाद इसके बाद एक ऑर्थो छूट रहा है दोनों जगह, मेटा छूट रहा है, और पैरा पर आयोडो है। तो इसलिए यहां पर नाम हो जाएगा पी, पैरा आयोडो टॉलुइन। तो ये आपके सारे कॉमन नेम खत्म हो गए। और इसके पहले कि हम आईयूपीएसी नेम पर जाएं, मैं आपको 2 चीजें एकदम क्लियरली आइडेंटिफाई करा देना चाहता हूं। यहां पर देख लीजिए कि जब भी कभी हम कॉमन नेम की शुरुआत करेंगे तो जो पहला लेटर रहेगा वो कैपिटल रहेगा। आप हर जगह देख रहे हैं, सिवाय ये ऑर्थो, मेटा और पैरा के प्रीफिक्स के अलावा। इस चीज का आपको ध्यान देना है। इसी तरह हम जब डाई लिखेंगे, ट्राई लिखेंगे, तो भी ये स्मॉल ही रहेगा। उसके अलावा अगर कुछ आएगा तो वो कैपिटल से शुरू होता है। तो इसको समझने के बाद अब यहां पर हम स्ट्रक्चर देखें तो फिर से अब फटाफट इनके स्ट्रक्चर बनाएंगे। यहां पर देखिए मैंने 2 हाइड्रोजन ले लिया था और 2 क्लोरीन जोड़ दे रहा हूं। देखिए क्लोरीन आगे हो, पीछे हो, अपोजिट हो, बाजू में हो, उसको हमें ध्यान नहीं देना है जब तक वो सेम कार्बन पर जुड़े हैं। तो यहां पर एक ही कार्बन को 2 क्लोरीन है और कार्बन भी एक ही है, तो यहां पर नंबर तो दिया नहीं जाएगा, नंबर 1 ही होगा दोनों का जहां पर क्लोरीन जुड़े हैं उस कार्बन का। तो इसलिए हम 1 लिखेंगे भी नहीं। 2 क्लोरीन है तो हम लिखेंगे डाई क्लोरो, और लास्ट में पेरेंट चेन का नाम आएगा। और यहाँ पर क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए अल्केन का एन आ गया, और दूसरा ये एक ही कार्बन वाला कंपाउंड था इसलिए मीथेन, तो इसका नाम हो गया डाइक्लोरोमीथेन। अब हम बात करेंगे दूसरे कंपाउंड की। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 कार्बन एटम हमने बनाए थे और इन दोनों कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड था और उसको जुड़ा था हमारा ब्रोमीन। ऑलराइट बच्चों, तो यहां पर इस कार्बन को हमने 3 हाइड्रोजन जोड़े थे, इस कार्बन को भी 3 हाइड्रोजन जोड़े थे, और यहां पर 2 हाइड्रोजन। अब यहां पर अगर आप देखें तो ये पूरा कहां से आ रहा है, इथेन से आ रहा है, और ये है ब्रोमीन। तो ब्रोमीन का प्रीफिक्स हो जाएगा ब्रोमो, और यहां पर आ जाएगा पेरेंट नेम इथेन। ऑलराइट, अगर आपको ये नहीं समझा है, थोड़ा और बेसिक आप जानना चाहते हैं,
तो इसी चैनल पर मैंने बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाया है। मैं इसे आई बटन में डाल देता हूं, आप उसको देख लीजिएगा और आपको ये बात समझ में आ जाएगी। अब हम चलते हैं आगे वाले कंपाउंड पर। अगला जो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड था जिसका कॉमन नेम, उसी कंपाउंड को हम यहाँ बना रहे हैं। यहाँ पर 3 कार्बन थे और ऊपर आ गया था क्लोराइड या जिसे हम क्लोरीन बोल रहे थे। यहाँ पर बाकी के हम हाइड्रोजन्स ड्रॉ कर लेते हैं। ये सारी चीजें मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको क्लियर स्ट्रक्चर यहाँ पर समझ में आ जाए। यहाँ पर एक हाइड्रोजन था और ये था CH3, तो ये CH3 यहाँ बना दिए। अब हम अगर देखें तो हम क्लोरीन कौन से कार्बन पर है उसका नंबर देखेंगे। अगर हम इस एंड से नंबरिंग करते हैं लेफ्ट साइड से, तो ये वाला नंबर हो गया 1 कार्बन का, ये कार्बन हो गया 2 और ये कार्बन हो गया 3। अगर हम इधर से नंबरिंग करें तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। दोनों केसेस में इस कार्बन का नंबर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ऐसे मौके पर ये देखा जाएगा कि ये पूरा जो कंपाउंड था क्लोरीन छोड़ करके ये कहां से आ रहा है, प्रोपेन से आ रहा है, क्योंकि इसमें सारे सिंगल बॉन्ड है और इसमें सेकंड नंबर वाले कार्बन पर हमारा क्लोरीन जुड़ा है। इसलिए हम पहले तो क्लोरो लिखते हैं, लेकिन क्लोरो के पहले इस बार उसके कार्बन का नंबर हमें लिखना पड़ेगा। तो हो जाएगा 2 क्लोरो और क्या है, प्रोपेन। तो उम्मीद करता हूं ये भी आप समझ गए होंगे। इसी तरीके से हम अगर दूसरे का देखें तो यहां पर नेक्स्ट वाले का हमें पहले स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। यहां पर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसके बाद उसका नाम हम देखेंगे। आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड जो हम स्किप कर गए थे इसी वीडियो में, उसको हम यहां डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए ये 2 कार्बन हम ऐसा जोड़ देते हैं क्योंकि इस CH पर 2 CH3 पहले आ रहा है, तो CH3 2 टाइम्स है और फिर ये आ रहा है और उसके बाद आ रहा है CH2 और उसको जुड़ा है Br। अब यहां पर सबको हम हाइड्रोजन एटम देंगे, तो इस कार्बन का एक बॉन्ड है तो इधर 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। एकदम नीचे वाले कार्बन पर भी इसी तरीके से सिमिलरली 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। ये कार्बन के 3 बॉन्ड है तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन आ जाएगा। इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन आ जाएगा। ये इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये आईयूपीएसी में देखिए क्या कहलाता है। ये प्रोपाइल था, ये आपने देखा था, लेकिन इसमें यहाँ पर एक कार्बन और जुड़ा है तो इसे आइसोब्यूटाइल कहते हैं। और ये आइसोब्यूटाइल को ब्रोमाइड जुड़ा था तो आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड हो जाता है। लेकिन जब हम यहाँ पर बात करेंगे आईयूपीएसी नेम की, तो आईयूपीएसी रूल या नेम ये कहता है कि हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुननी है जिसको हमारा हैलोजन जुड़ा है। अगर मैं यहाँ के सारे हाइड्रोजन हटा दूं तो अब आपको ये चीज क्लियरली नजर आने लगेगी। अगर मैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढूं जिसको हैलोजन जुड़ा है, तो ये हैलोजन इस चेन को जुड़ा है और या तो इस चेन को जुड़ा है। लॉन्गेस्ट होनी चाहिए, स्ट्रेट एक सीधी लाइन में होनी चाहिए, ऐसा कंडीशन नहीं है हमारे पास। तो 3 कार्बन की चेन बनती है। अब इसमें भी 2 ऑप्शन है। अगर मैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इसे गिनता हूं तो ये वाला कार्बन ब्रांच में गिनना पड़ेगा, और दूसरी कंडीशन लूं अगर मैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इसे गिनता हूं तो ये वाला कार्बन चेन मुझे ब्रांच में गिनना पड़ेगा। तो दोनों ऑप्शन में CH3 और CH3 ही ब्रांच में आ रहा है और यहां पर CH था और यहां पर छोटा सा हम CH2 लिख देंगे। तो हम ये कार्बन को तो चेन में काउंट कर ही रहे हैं और हम क्लोजेस्ट टू हैलोजन एटम वाले कार्बन को जो सबसे करीब है उसे नंबर 1 देंगे। तो ये नंबर 1 हो गया। हम ये ऑप्शन ले लेते हैं 2 और ये 3 ले लेते हैं, तो ये हो गया ब्रांच। अब ये ब्रांच कौन सी है, ये ब्रांच है मिथाइल। कहां पर आ रही है, कार्बन नंबर 2 से जुड़ी है हमारी मेन चेन में, तो ये 2 मिथाइल हो गया। और इसी के साथ साथ ये 3 कार्बन वाला अल्केन से डिराइव हुआ है, बना है, तो ये प्रोपेन हो गया, 2 मिथाइल प्रोपेन। पर हमारा ब्रोमीन कहां जुड़ा है, 1 पर। तो अब इसका नाम देखिए क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो।
1 ब्रोमो, ब्रोमो का बी कैपिटल ले लेंगे तो 1 ब्रोमो, उसके बाद आ जाएगा 2 मिथाइल, मिथाइल के बाद आएगा प्रोपेन, तो प्रोपेन का पी यहां पर ऐसा हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा स्ट्रक्चर। अब हम चलते हैं आगे के स्ट्रक्चर पर। तो इसी तरीके से अब जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ये सारे स्ट्रक्चर आपके लिए इजी होते जाएंगे। अब इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड था उसमें यहाँ पर हमारा ब्रोमाइड जुड़ा था, तो इधर हम Br बना देंगे, बाकी सारी जगह हम क्या बना देंगे CH3 CH3 CH3। अब ज्यादा एक्सपैंड नहीं करेंगे, तो यहाँ पर भी हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेंगे। उस कार्बन की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन या तो ऐसी हो सकती है और या तो ऐसी हो सकती है, और या तो तीसरी कार्बन चेन भी हो सकती है ऐसी, या तो ऐसी, या तो स्ट्रेट, और या तो ऐसी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो सकती है। अब हम सारे के नंबर्स को डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 तो ब्रोमीन 2 पर आया, इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 तो भी ब्रोमीन 2 पर आया, और स्ट्रेट चेन को नंबरिंग देंगे 1 2 3 तो भी ब्रोमीन 2 पर आया, इधर से भी नंबरिंग देंगे 1 2 3 तो भी ब्रोमीन 2 पर आया, और हर कोने में CH3 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 है, तो कहीं पर भी कुछ क्लैश नहीं हो रहा है, इसलिए हम कोई भी एक नंबरिंग ले लेंगे। तो फिलहाल इसको मैं 1 बोलता हूं, ये कार्बन हो गया 2 और लास्ट वाला कार्बन हो गया 3। अब ये 2 पर एक ब्रांच है जो है मिथाइल की, और ये पूरा क्या है प्रोपेन। तो यहां पर फिर से वही नाम मैचिंग आ रहा है, लेकिन यहां पर अब ब्रोमीन किसको जुड़ा है, तो ब्रोमीन जुड़ा है सेकेंड कार्बन को, और बाकी का पूरा नेम एग्जैक्टली मैच हो रहा है। तो यहां पर हो जाएगा 2 ब्रोमो, ऑलराइट। उसके बाद आ गया 2 मिथाइल, और नीचे लिख देते हैं प्रोपेन। तो उम्मीद करता हूं ये भी आप समझ गए होंगे। अब हम अगर इसके नीचे वाला देखें जो विनाइल क्लोराइड था जिसका कॉमन नेम, तो अगर उसे देखें तो यहां पर स्ट्रक्चर एकदम क्लियर था, CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl। अब आपको ये चीजें समझ में आने लगी होगी। तो ये जो दो है ये क्या है, इथाइन है ना, इथीन है, सॉरी, क्यों, क्योंकि ये एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड मिल रहा है, और दो कार्बन होने की वजह से ये क्या है इथीन, और इथीन में है हमारा क्लोरीन जुड़ा हुआ। अब हम दो ही कार्बन की तो चेन है, उस एंड से नंबरिंग करें जहां पर क्लोरीन करीब है, तो ये 1 है और ये 2 है, तो 1 पर क्लोरीन आ रहा है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और लिख दिए तो भी रॉन्ग नहीं होगा। तो यहां पर नाम है 1 क्लोरो इथीन, या इसे सिर्फ क्लोरो इथीन भी बोला जा सकता है। ऐसे मौके पर जहां पर 1 आता है वहां 1 ना भी लिखा जाए तो भी IUPAC नॉमेनक्लेचर में चलता है, इस चीज का आप ध्यान रखें। उसके बाद हम अगला स्ट्रक्चर देखेंगे। अगला स्ट्रक्चर देखिए 3 कार्बन वाला है, तो यहां पर फिर से हम लिख देते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 Br। अब इस पूरी रिंग में आप अगर इस पूरी चेन में आप अगर देखें तो यहां पर आपको ये दिखाई दे रहा है कि यहां पर भी डबल बॉन्ड है, लेकिन इस बार 3 कार्बन है, तो ये हो गया प्रोपीन। इस प्रोपीन में हम यहां पर ध्यान देंगे कि ब्रोमीन कहां जुड़ा है। हम यहां से नंबरिंग अगर करें तो 1 पर ब्रोमीन जरूर है, लेकिन डबल बॉन्ड को हमें कम नंबर देना है अब, और हेलोजन को कम नंबर नहीं देना है, इसलिए ये वाली नंबरिंग हो जाती है गलत। तो हम यहां से नंबरिंग देंगे 1 2 और 3, तो 3 पर आ रहा है ब्रोमीन, और 1 वाले कार्बन पर आ रहा है डबल बॉन्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में है, उसमें छोटा नंबर 1 है, और वो 1 हम लिखेंगे नहीं, तो यहां पर लिखा जाएगा थर्ड पर क्या है ब्रोमो, तो हो गया 3 ब्रोमो और प्रोपीन।
एक्चुअल में इसका नाम अगर 1 लगाए तो 3 ब्रोमो 1 प्रोपीन होता है। इसी तरीके से हम आगे आ जाएं तो आगे देखिए क्लोरो एसिटाइलिन, क्योंकि वहां पर इस स्ट्रक्चर को हम डायरेक्टली नहीं डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या था, इथाइन था, और इथाइन को हमारा क्लोरीन जुड़ा है तो ये हो गया क्लोरो इथाइन। यहां पर मैं आपके लिए रिंग बना देता हूं। ये बेंजीन रिंग में बच्चों हम फिर से 6 कॉर्नर्स वाली हेक्सागोनल रिंग बना देंगे और यहां पर CH2 और उसके बाद यहां पर I जोड़ देंगे। तो यहां पर देखिए इस चीज को समझिए, यहां पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है। IUPAC का रूल ये कहता है कि वो वाली चेन चुनो जो लॉन्गेस्ट भी हो लेकिन उसमें हैलोजन जुड़ा हो। फिलहाल हमारा हैलोजन इस रिंग को नहीं जुड़ा है, हमारा हैलोजन ये CH2 को जुड़ा है, तो इसे हमें पेरेंट चेन मानना पड़ेगा। और जब हम इसे पेरेंट चेन मानेंगे तो ये देखना पड़ेगा कि ये कहां से डिराइव हुआ है। इसमें इस चेन में सिर्फ एक ही कार्बन है और ये किसका डेरिवेटिव है, किससे मिलता है, तो ये मीथेन से मिलता है। क्योंकि जब हम इस स्ट्रक्चर को एक्सपेंड करेंगे तो यहां पर ये देखा जाएगा कि कार्बन को 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, एक ऊपर और एक नीचे, और यहां पर रिंग जुड़ी है हेक्सागोनल, और इसी तरीके से यहां पर जुड़ा है I। तो अगर इस स्ट्रक्चर को हम इस तरीके से मॉडिफाई करें तो अब ये पूरा क्या है, मीथेन से मिल रहा है। तो यहां पर आ जाएगा मीथेन, ये है पेरेंट चेन। पेरेंट चेन क्या हुई, मीथेन। अब इस चेन को 2 ब्रांच है, इसे भी हमें ब्रांच मानना पड़ेगा और इसे भी ब्रांच मानना पड़ेगा। और ये ब्रांच है आयोडीन, तो प्रीफिक्स में आएगा तो आयोडो हो जाएगा। और ये जब भी कभी बेंजीन रिंग ब्रांच में ली जाएगी तो आपको हमेशा याद रखना है फिनाइल इस्तेमाल करेंगे, हम फिनाइल कहेंगे उसे। तो अब यहां पर हम देखेंगे आयोडो और फिनाइल दोनों में कौन सी ब्रांच पहले आ रही है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो आयोडो का I पहले आता है और फिनाइल का P बाद में आता है, इसलिए इसका नाम हो जाता है आयोडो फिनाइल मीथेन। फिर से आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि पेरेंट चेन मीथेन है, एक ब्रांच आयोडीन है और एक ब्रांच बेंजीन है। बेंजीन ब्रांच में आए तो फिनाइल, आयोडीन IUPAC में प्रीफिक्स में आया तो आयोडो, आयोडो का I और फिनाइल का P, देखेंगे उसमें I पहले आता है तो नाम हो जाएगा आयोडो फिनाइल मीथेन। तो इसके बाद हम दूसरा स्ट्रक्चर देखेंगे, फिलहाल ये नाम हो गया है आयोडो फिनाइल मीथेन। अब हम अगर सेकेंड लास्ट कंपाउंड देखें तो यहां पर बेंजीन रिंग को आयोडीन जुड़ा है और एक तरफ जुड़ा है मिथाइल ग्रुप। तो यहां पर जुड़ा है आयोडीन और यहां पर CH3 मतलब क्या है, मिथाइल ग्रुप। अगर हम इसे पेरेंट चेन मानेंगे तो मिथाइल ब्रांच हो जाएगी और आयोडीन हो जाएगा ब्रांच। तो यहां पर आयोडीन और मिथाइल में I और N देखा जाएगा। आयोडीन को अगर हम नंबर 1 दें तो ये 2, 3 और 4 पर आ जाता है मिथाइल। इससे अगर हम देखें तो इसका नाम हो जाएगा 1 आयोडो, और 1 नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, और उसके बाद 4 मिथाइल और साथ में आ जाएगा बेंजीन। साथ में क्या आ जाएगा बच्चों, बेंजीन आ जाएगा। तो यहां पर इसका नाम हो जाएगा 1 आयोडो 4 मिथाइल बेंजीन। लेकिन इसी के साथ साथ जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि हम यहां पर इस पूरे कंपाउंड को टॉल्यूइन कहते हैं कॉमन नेम में। IUPAC में इसे टॉल्यूइन ले लिया जाता है। तो जब हम टॉल्यूइन ले लेंगे तो मिथाइल का नंबर हो जाएगा 1, और मिथाइल का नंबर हो जाएगा 1 तो 2, 3 और 4 पर आ जाएगा आयोडीन। तो उस हिसाब से नाम हो जाएगा 4 आयोडो टॉल्यूइन, क्योंकि पेरेंट कंपाउंड क्या हो गया है, पेरेंट कंपाउंड हो गया है टॉल्यूइन। ये दोनों नेम करेक्ट है। यहां से हमें एक चीज ये समझ में आती है कि किसी भी कंपाउंड के या कुछ ऐसे कंपाउंड होंगे जो IUPAC में एक साथ एक से ज्यादा नाम से बुलाए जा सकते हैं। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग रखना है और उसी हिसाब से हमें नेमिंग देना है। लास्ट वाला कंपाउंड देख लेते हैं। यहां पर एक क्लोरीन और 2 क्लोरीन जुड़े हैं, किसके साथ, बेंजीन रिंग के साथ। एक क्लोरीन जो है वो एकदम टॉप पर जोड़ दिया है, और जैसे कि हमने देखा जिसकी हम बात कर रहे थे ऑर्थो और मेटा की, तो यहाँ पर वो नेमिंग सिस्टम तो अप्लाई नहीं होता है। तो हम जिस पर क्लोरीन जुड़ा है उसे नंबर 1 बोलेंगे और उसके बाद वाले कार्बन एटम को नंबर 2 देंगे, 3, 4, और इस हिसाब से ये 5 पर क्लोरीन आ रहा है। अगर हम इस तरफ से नंबरिंग करते तो ये 1 था, ये 2 था और ये 3 था। अब IUPAC नोमेनक्लेचर क्या कहता है, लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो इसका मतलब जो फर्स्ट तरीके से हमारी नंबरिंग थी वो गलत थी, एक्चुअल नंबरिंग ये 1, 2, 3 होगी। तो यहां पर ये देखा जाएगा कि 1 पर एक क्लोरीन है और 3 पर एक क्लोरीन है, एक साथ 2 क्लोरीन जुड़े हैं। और किसको जुड़े हैं, तो बेंजीन रिंग को जुड़े हैं, इसलिए पेरेंट कंपाउंड क्या हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा। तो यहां पर 2 क्लोरीन है इसलिए डाइक्लोरो, और दोनों का नंबर उन डाइक्लोरो के पहले लिखा जाएगा।
दोनों नंबर के बीच में आएगा कॉमा 13, फिर आएगा डैश और हम लिखेंगे डाइक्लोरो। डाइक्लोरो लिखने के बाद हम पेरेंट नेम लिखेंगे और ये हो जाएगा। तो थर्ड वाला मैं आपको बता देता हूं। जिस तरीके से हम यहां पर देख सकते हैं कि इसमें डबल बॉन्ड देखा जा रहा है, तो ये एक अल्कीन का पेरेंट चेन है जिसमें हमारा क्लोरीन जुड़ा है। तो इस पेरेंट चेन को हम नंबरिंग करेंगे, लेकिन यहां पर हमें ध्यान ये देना है कि हमारे डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिले। अगर हम लेफ्ट साइड से नंबरिंग शुरू करते हैं तो 1 2 3 4, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है। इसी तरीके से अगर हम राइट साइड से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4, यहां पर भी 2 और 3 के बीच में ही डबल बॉन्ड आ रहा है, इसलिए दोनों नंबरिंग एक्सेप्टेबल है। अब दोनों में से कौन सा लिया जाए, तो दोनों में से हम वो लेंगे जहां पर क्लोरीन को कम नंबर मिल रहा है। इसका मतलब हमारी करेक्ट नंबरिंग जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए इस तरफ से जहां से क्लोरीन जुड़ा है, 1 2 3 4। तो 4 की ये अल्कीन है जहां पर 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है और उसमें छोटा नंबर है 2। तो अल्कीन में 4 है तो ये ब्यूटीन हुआ, और 2 पर डबल बॉन्ड है तो 2 ब्यूटीन हुआ, या ब्यूट 2 इन इसे लिखा जाता है। लेकिन इसमें कार्बन नंबर 1 पर जुड़ा है हमारा क्लोरीन, तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्लोरो नहीं लिखेंगे तो भी 1 अंडरस्टूड है, 1 क्लोरो, और उसके बाद आ जाएगा 2 ब्यूटीन, ये इसका नाम है। इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 क्लोरो, 1 क्लोरो ब्यूट, फिर आएगा 2 और फिर आएगा इन। दोनों करेक्ट है। यहां पर 2 इन के पहले आ गया तो डबल बॉन्ड की पोजीशन 2 यहां भी बता रहा है और 2 ब्यूटीन में भी बता रहा है, लेकिन ज्यादातर आपको नाम देखने मिलेगा सेकंड वाला। तो सेकंड वाला एग्जैक्टली परफेक्ट नेम है ये थर्ड वाले कंपाउंड का। अगर हम बात करें अब फोर्थ वाले की, तो फोर्थ वाले में भी हमें कुछ इसी तरीके से देखना पड़ेगा, लेकिन यहां पर ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से ये क्या हो गया है, ये अल्काइन हो गया है। तो ये 1 हो गया, ये 2 3 और 4, 2 और 3 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो ये होगा 2 ब्यूटाइन। लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी ट्रिपल बॉन्ड या रिंग को हमारा हेलोजन जुड़ा होगा तो अब हेलोजन जो है प्रीफिक्स में आ जाता है, और यहां पर 1 पर है ब्रोमो तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 ब्यूटाइन। और इसी तरीके से इसे हम लिख सकते हैं 1 ब्रोमो ब्यूट 2 आइन। दोनों करेक्ट है, दोनों सेम है, यहां पर कोई भी फर्क नहीं है, सिर्फ 2 को हमने आइन के पहले लगा दिया है। तो यहां पर हमारे सारे स्ट्रक्चर कंप्लीट होते हैं। 1 2 4 और 6 के स्ट्रक्चर को आप पीछे के टेबल में दिए गए नामों से मैच करके कमेंट में जरूर बताएं। मैं आपके कमेंट की उम्मीद करूंगा, इंतजार करूंगा, और अगर आपको एक स्ट्रक्चर भी आता है तो सिर्फ एक का भी नाम बता दें। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको कंप्लीटली समझ में आ गई होगी और आप अब आसानी से नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड कर पाएंगे। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है तो आप उस डाउट को कमेंट में जरूर डालिए, मैं उसका रिटर्न रिस्पॉन्स आपके कमेंट के बाद रिप्लाई कर दूंगा ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। आप सारे बच्चों के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डाल दिया है, उसे क्लिक करें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। इससे फायदा यह होगा कि व्हाट्सएप पर आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहेंगे और टेलीग्राम पर जो भी नोट्स और डॉक्यूमेंट्स है जो मैं रेगुलरली अप टू डेट सेंड करते रहता हूं वो आपको हासिल हो सकेंगे। आप सारे बच्चे लाइक करना ना भूलें। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।